Are you planning to have a baby? Then this is the time to visit your gynecologist for preconceptional counseling. ये होती क्या है प्रीकंसेप्शनल काउंसलिंग? जो ये प्रीकंसेप्शनल काउंसलिंग होती है, ये आपकी डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन होती है जो आपको रेडी करती है टू हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी। इसमें हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं फॉर हेल्थ प्रमोशन। उसमें कोई रिस्क फैक्टर है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको असेस करके उनकी ट्रीटमेंट इनिशिएट करते हैं, सो दैट एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी वी हैव अ हेल्दी बेबी विद अ हेल्दी मदर। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में हम कपल से डिटेल डिस्कशन करते हैं कि वो कब प्लान करना चाहते हैं प्रेगनेंसी। इट इज़ एडवाइजेबल कि आप जब भी कंसीव करना चाहते हैं उससे 2 से 3 महीने पहले आप अपने डॉक्टर से जाके मिलिए। इसमें हम डिटेल हिस्ट्री में उसकी प्रीवियस ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, अगर वो प्राइमी है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर वो पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उसकी डिटेल हिस्ट्री, उसके जो रेलिवेंट हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, सो दैट टू फाइंड आउट द फैक्टर्स विच कॉज प्रीवियस बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, और उनको हम इंटरवीन करते हैं, उनको हम करेक्ट करते हैं ताकि इस प्रेगनेंसी में स्मूथ फ्लो हो, कोई उनको कॉम्प्लिकेशन ना आए। और फिर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है मेडिकल हिस्ट्री, एनी हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, देन एनी हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, hypothyroidism and any medical surgical history for which she was on any kind of medicines, तो उनको हम अकॉर्डिंगली हमें मॉडिफाई करना है, वेदर दे आर सेफ इन प्रेगनेंसी और नॉट, कोई उनकी डोज एडजस्ट करनी है, वेदर दैट डिजीज इज वेल कंट्रोल्ड और नॉट, क्योंकि हाइपरटेंशन अगर है पेशेंट को तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन इज वेरी डेट्रीमेंटल फॉर बेबी एज वेल एज फॉर मदर। मदर को प्रेगनेंसी में इसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, दूसरा बेबी कमज़ोर हो सकता है, बेबी को आगे और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ऐसे ही डायबिटीज़ है, अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो उसके बेबी पे बहुत ही खतरनाक इफेक्ट होते हैं, और बेबी को कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, देयर आर मेनी अदर लिस्टेड कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद डायबिटीज़। then hypothyroidism is very important to correct, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन्स होता है वो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो पहले 3 महीने में ही डेफिशिएंट होता है तो उसमें बच्चे के दिमाग की डेवलपमेंट पे बहुत असर पड़ता है। सो अकॉर्डिंगली जो भी प्रॉब्लम पेशेंट की है उसको हम डील करते हैं, ताकि जब वो कंसीव करने की कंडीशन में हो तब दैट person is in the best of her health। जो ये प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग है वो उन लोगों के लिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है जिनमें कोई फैमिली हिस्ट्री होती है किसी जेनेटिक डिजीज की। ये जो जेनेटिक डिजीज होते हैं वो फैमिलीज में रन करते हैं, तो अगर आपकी फैमिली में कोई फैमिली हिस्ट्री है, ऐसा कोई मेजर जेनेटिक डिजीज है, उस केस में ये तो बहुत ही मैंडेटरी हो जाती है। इसमें क्या कर सकते हैं कि हम पहले ही आपको कुछ टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, या फिर जब आप कंसीव करते हो आपको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस के लिए रेफर कर सकते हैं। पर दिस इज अ लॉन्ग प्रोसीजर, वो हम तभी कर सकते हैं अगर आप पहले हमारे पास प्री कंसेप्शनल जेनेटिक काउंसलिंग के लिए आते हैं। Here I would like to make special mention of thalassemia, which is very common in this region of our country. इसमें एक स्पेशल टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको अगर हम कपल का करवा लें एंड वी रूल आउट दे आर नॉट बोथ माइनर, तो मेजर थैलेसीमिया मेजर कैन बी अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। Important history है that is intake of any kind of drugs which may be teratogenic। teratogenic drugs कौन सी होती हैं? वो drugs जिनको लेने से जो आने वाले बच्चे में कुछ ग्रॉस malformations पैदा हो सकती हैं, बच्चा ठीक नहीं पैदा होता, कई बार उसके हाथ नहीं बने, कई बार उसके हाथ में डिफेक्ट आ गया। सो देयर आर many many drugs which can cause these malformations, so it is very important to rule out that patient is not on any those kind of drugs. Nowadays acne is very common, so people they are taking vitamin A very regularly, so it's important to stop that medication at least 6 months before female is planning to conceive.
This is the most important drug to be discussed here, and the list is endless. And preconceptional counseling will help to educate the patient or educate the couple about stoppage of using these drugs. Next important history we take during preconceptional counseling is immunization history. It is very important that you know what vaccines you have been given during your childhood, and that you can know by your immunization card. So it's better to bring along with when you are visiting your gynecologist. इसमें जो लाइव वैक्सीन है, रूबेला वैक्सीन, वेरिसेला वैक्सीन, देन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और HPV वैक्सीन, विच आर लाइव वैक्सीन जो हम प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दे सकते, और अगर हम देते हैं तो प्रेग्नेंट होने में 1 to 3 months का गैप ज़रूरी हो जाता है। इन अगर पेशेंट इम्यूनाइज नहीं है इन वैक्सीन से तो हम इसके लिए एडवाइस करते हैं। अगर ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड है, ऑलरेडी वैक्सीन की हिस्ट्री है, वी चेक द इम्यूनाइजेशन स्टेज। Next in the checklist is about any use of alcohol, smoking, or any illegal drugs. If male or female, any of them is using this, they should stop taking these things, because this will affect their fetus as well as their own health, especially the female partner, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी में इससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। Then there is a specific history of any environmental toxin the couple might be exposed to, or is there any history of domestic abuse, or what is the mental status of the female. So this preconceptional counseling is a window of opportunity for the couple for their health promotion and for adopting a healthy lifestyle, which will help them in long term. नेक्स्ट इज द एग्जामिनेशन पार्ट। इसमें हम पेशेंट का सबसे पहले तो न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करते हैं, जो कि हम BMI से कैलकुलेट करते हैं। BMI इज रेशियो वेट ओवर हाइट इन मीटर स्क्वायर। नॉर्मल पॉपुलेशन में दिस इज समवेयर बिटवीन 20 to 23, लेस देन 18 इज कंसिडर्ड अंडर नरिश्ड, एंड मोर देन 25 इज more considered overnourished or obese. In both these cases, proper measures to be taken, dietary advice to be given to bring the patient to optimum BMI before she conceives. As per patient's requirement, patient is advised about diet and importance of physical exercise. It is advisable that there should be 30 minutes of moderate activity in her daily routine. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्फेक्शियस डिजीज स्क्रीनिंग। इसमें हम पेशेंट को क्लेमाइडिया, सिफिलिस, गोनोरिया, HIV, इन सब डिजीज़ के लिए थ्रू ब्लड टेस्ट और विजाइनल स्मीयर से इन्वेस्टिगेट करते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली इफ देयर समथिंग इज फाउंड वी ट्रीट अकॉर्डिंगली. And another thing is pap smear, which should be taken in all the sexually active females. It is best time to diagnose, screen for cervical cancer also. Once the history is taken, examination is done, and all the labs are sent, the patient is prescribed 400 microgram of folic acid daily to be continued until 3 months of pregnancy. And if there is any history of neural tube defects or any history of seizures in patient, the dose is 4 milligram of folic acid. And then we call the patient on a later date with all the investigation reports, और कुछ भी हमें abnormal लगता है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तब पेशेंट को अकॉर्डिंगली एजुकेट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, सो द पेशेंट कम्स इनटू द बेस्ट स्टेट ऑफ हर हेल्थ टू कंसीव. सो दिस इज द गुरु मंत्र टू अ हेल्दी प्रेगनेंसी. Preconceptional counseling is very important for every couple. Its importance cannot be overemphasized. So I would highly suggest that all the couples who are planning to conceive should visit their gynecologist for preconceptional counseling. Thank you.